नमस्ते, जय माता दी। दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय 3। कैसे महिषासुर को क्रोध आया और स्वयं युद्ध करने का निर्णय लिया। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सारी सेना नष्ट हो गई और उसके सभी महाबली सेनापति माँ दुर्गा के हाथों मारे गए, तो वह क्रोध से जल उठा था। उसने निश्चय किया कि अब वह स्वयं युद्ध के लिए जाएगा वहाँ। महिषासुर ने अपने असुरों की सेना को फिर से संगठित किया। उसने अपने विशाल शरीर से भैंसे का रूप लेकर माँ दुर्गा की ओर चल पड़ा। उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। उसकी पूंछ के आघात से समुद्र में भारी लहरें उठने लगीं। महिषासुर के सींगों से पर्वत टूटने लगे। उसकी सांसों से घने बादल उड़ने लगे। उसकी दहाड़ से आकाश गूंज उठा था। वह माँ की सेना पर टूट पड़ा और उन्हें तहस नहस करने लगा। माँ दुर्गा ने महिषासुर को इस प्रकार देखा तो वे क्रोध से भर उठी और उन्होंने पाश फेंककर महिषासुर को बांध लिया। महिषासुर ने भैंसे का रूप छोड़कर सिंह का रूप धारण कर लिया और पाश तोड़ दिया। माँ ने तलवार उठाई और सिंह पर वार किया। महिषासुर ने सिंह का रूप छोड़कर एक मनुष्य का रूप धारण किया जो हाथ में तलवार और ढाल लिए हुआ था। माँ ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। महिषासुर ने मनुष्य रूप छोड़कर एक विशाल हाथी का रूप धारण किया। उसने अपनी सूंड से माँ के सिंह को पकड़ने की कोशिश की। माँ ने अपनी खड्ग से उसकी सूंड काट दी। तब महिषासुर ने पुनः अपना भैंसे का विशाल रूप धारण कर लिया। महिषासुर ने अपने सींगों से पर्वत उखाड़कर माँ की ओर फेंके। माँ ने उन पर्वतों को अपने बाणों से चूर चूर कर दिया। महिषासुर ने अपनी पूंछ से समुद्र की लहरें उठाकर माँ पर फेंकी। माँ ने उन्हें पीकर और भी शक्तिशाली हो गईं। माँ दुर्गा ने जब देखा कि यह असुर बार बार रूप बदल रहा है और युद्ध से भाग रहा है, तो उनका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी दिव्य मदिरा का पान किया। उनके नेत्र लाल हो गए। उनके मुख पर एक भयंकर हास्य आया। माँ ने कहा, हे मूर्ख असुर, जब तक मैं यह मदिरा पी रही हूँ तब तक तू दहाड़ ले। जब मैं तुझे यहाँ मार दूंगी तब देवता भी दहाड़ेंगे। यह कहकर माँ ने महिषासुर पर छलांग लगाई। माँ ने अपने चरण से महिषासुर का गला दबाया और त्रिशूल से उसके वक्ष में प्रहार किया। महिषासुर अपने असुर शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। आधा शरीर बाहर आ गया था। महिषासुर जब आधे शरीर से बाहर निकल रहा था, उसी अवस्था में माँ दुर्गा ने अपनी महाशक्ति से उसका सिर अपनी खड्ग से काट दिया। महिषासुर धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरकर निर्जीव हो गया। महिषासुर के गिरते ही तीनों लोकों में भारी परिवर्तन आया। स्वर्ग में पुनः शांति और आनंद की लहर दौड़ गई। पृथ्वी पर सभी प्राणी निर्भय हो गए। समुद्र शांत हो गए। पर्वत स्थिर हो गए। नदियां अपने मार्ग पर बहने लगीं। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। गंधर्वों ने दिव्य संगीत की धुनें बजाईं। अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगीं। आर्षि मुनियों ने माँ की स्तुति की। संपूर्ण देवलोक में जय जयकार हुई। जय माँ दुर्गा, जय माँ चंडिका, जय माँ महिषमर्दिनी। सभी देवता माँ के सामने नतमस्तक हुए और उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र ने कहा, हे देवी, तुम विद्या हो, तुम श्री हो, तुम लज्जा हो, तुम बुद्धि हो, तुम ही संध्या हो, तुम ही रात्रि हो, तुम ही प्रभात हो। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा ही स्वरूप है। देवताओं ने कहा, हे माँ, तुमने महिषासुर का वध करके हम सब की रक्षा की। अब हम पुनः अपने अपने स्थानों पर स्थापित हो सकते हैं। तुम्हारी यह महिमा अनंत है। तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। माँ दुर्गा ने सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, जब जब संकट आएगा और जब जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट होऊंगी। मेरा यह वचन है। इस प्रकार माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। तब से माँ दुर्गा महिषमर्दिनी के नाम से भी जानी जाती है। वह देवी जिसने महिषासुर का मर्दन किया। महिषासुर का अंत केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन की पुनर्स्थापना थी। माँ दुर्गा का महिषमर्दिनी अवतार अनंत काल तक हमें यह विश्वास दिलाता रहेगा कि बुराई चाहे कितने भी रूप क्यों न बदल ले, सत्य की एक हुंकार उसे भस्म करने के लिए पर्याप्त है। माँ का वह दिव्य आशीर्वाद आज भी गूंज रहा है। जब जब धर्म की हानि होगी, मैं प्रकट होऊंगी।
बोली जय माँ महिषमर्दिनी, जय माता दी।